जय हिंद। हौसला होना चाहिए। बस ज़िंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। आज आपको एक अपने जीवन की एक रियल दास्तां सुनाते हैं जो हमारे ज़िंदगी को बदल के रख दिया। शायद आपको भी प्रभावित करे, इसलिए हम आपसे शेयर करते हैं। एक वक्त की बात है जब हम विद्यालय में पढ़ा करते थे, तो विद्यालय के आसपास एक बागवानी सी हुआ करती थी और उसमें बहुत सारे फूल लगाए गए थे। गुलाब, गेंदा और तरह तरह के फूल लगाए गए थे। तो मैं ऐसे तो कभी फूल को कभी तोड़ता नहीं, क्योंकि मैंने अपने जीवन में जब से पुष्प की अभिलाषा की कविता पढ़ी, तब से फिर हमने पुष्प की वो अभिलाषा कभी मिटने नहीं दी। हमने कोशिश किया कि हम उनकी अभिलाषाओं को पूरा कर सकें, उनकी इच्छाओं की रक्षा कर सकें। तो फिर भी उस वक्त हम उस फूल के सुगंध को अपने अंदर ग्रहण करने की कोशिश कर रहे थे। तब तक एक सज्जन व्यक्ति हमसे बोले कि आपको गुलाब की सुगंध बहुत अच्छी लगती है, अच्छी खुशबू है। मैंने कहा हाँ, इस गुलाब में के फूल में खुशबू बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा, हंसते हुए कहा कि खुशबू इस गुलाब के फूल में नहीं है, खुशबू तो हमारे इस मिट्टी में है। बस गुलाब के पौधे में वो क्षमता है कि गुलाब के फूल को जो खुशबू चाहिए वो वहाँ तक पहुँचा देता है। यानी संसार में चाहे जितने पौधे हों, चाहे जितने पेड़ हों, चाहे जितने व्यक्ति हों, चाहे जितने फूल हों, हर फूल की खुशबू अलग अलग होती है। और ऐसा नहीं है, क्योंकि उस फूल का जो जड़ होता है, जो पौधा होता है, जो माध्यम होता है, वही अलग होता है, जड़ ही अलग होता है। और जैसा कि मैंने कहा कि फूल में खुशबू नहीं होती, उस फूल के उस पौधे में वो क्षमता होती है कि इस मिट्टी से वो खुशबू निकाल करके वो फूल तक पहुंचा देता है। अर्थात ये हमारी मिट्टी जो हर खुशबू को समेट करके अपनी आंचल में हर खुशबू को रख करके हमारी हिफाजत कर रही है, हमारी आकांक्षाओं को पूरा कर रही है। उसी तरह से इंसान इस जीवन में एक पौधा है, एक पौधे की तरह है, एक वृक्ष की तरह है। उसे अपने कर्म का फल, उसे अपने कर्म का फूल, उसे अपने अच्छे सत्कर्मों का परिणाम, उसे अपने अच्छे विचारों का प्रवाह व्यक्ति कितना खूबसूरत है, ये तो उसकी सोच पे, उसके कर्म पे, उसके कर्तव्य परायणता पे, अपनी जिम्मेदारियों पे
वो कितना अडिग होता है, कितना सरल होता है, कितना सही होता है, इस पर निर्भर करता है। और ये मानव रूपी हर वृक्ष में जितनी क्षमता है उतनी अच्छी खुशबू लोग बिखेर सकता है। दूसरे लोग अच्छा करते हैं, आप अच्छा नहीं कर सकते हैं, ऐसा आप सोच लेते हैं। दूसरे के लिए काम छोटा हो सकता है, वो कर लेता है, आपके लिए बड़ा हो जाता है, ऐसा आप मान लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़रूरत है हमें अपने क्षमता को पहचानने की, ज़रूरत है हमें अपने क्षमता को निखारने की, और ज़रूरत है हमें अपने जीवन को अपने राष्ट्र के, अपने देश के उम्मीदों पे खरा उतरने की। हमें अपने जीवन में हमेशा अपने वृक्ष की, अपने अंदर की शक्तियों को पहचान कर उसका सही सदुपयोग करना होता है। हमारा मार्ग यूं ही प्रशस्त हो जाता है। हम लाख प्रयास करते हैं महकने की, हम लाख प्रयास करते हैं बहुत बड़ा होने की, हम लाख प्रयास करते हैं बहुत बड़े मंच पे पहुंचने की। जिस तरह से गुलाब की खुशबू, गुलाब का फूल, गुलाब का पौधा कहीं जाता नहीं है, आप उसके पास चले जाते हैं क्योंकि उसकी खुशबू आपको मजबूर कर देती है। ठीक उसी तरह आप भी एक वृक्ष की तरह हैं। आप भी अपने सही कर्मों से, सही सत्कर्मों से, सही विचारों से अगर आप एक अच्छा सुगंधित फूल खिला सकते हैं तो ये खुशबू जब लोगों तक पहुंचेगी तो आप तक आने से कोई रोक नहीं पाएगा। बड़ी खामोशी से भेजा था गुलाब उनको, बड़ी खामोशी से भेजा था गुलाब उनको, पर कमबख्त खुशबू ने शहर भर में हंगामा कर दिया। जय हिंद।